टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 आपकी न्यू बुक से, विच इज 2026 का जो सिलेबस है। आपकी न्यू बुक है गणिता मंजरी, उससे हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज करने से पहले जो भी आपकी बुक्स में दी गई हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है, आप सबने पढ़ा हुआ है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ जाते हैं उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल है इस साल। तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, any algebraic expression consisting of variables and constant। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट हम सबको आपको पता है क्या होता है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है बच्चे कोई भी, जैसे आप मान लो कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म अगर किसी भी इक्वेशन में, वेदर इट्स एक्स, कुछ भी हो सकता है, इट्स वाई, इट्स जेड, ए, कुछ भी, एनीथिंग, वो वेरिएबल होता है। और जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका खाली नंबर विदाउट एनी वेरिएबल, जैसे 1 2 3 4, एनीथिंग, लाइक कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इज टर्म्ड एज पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं पॉलिनोमियल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5। तो ये जो है ये क्या है? एक पॉलिनोमियल एंड विच इज लीनियर। इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपका कि डिग्री जो है वो 1 होगी, जो भी वेरिएबल होता है उसके ऊपर। अभी पढ़ते हैं डिग्री क्या होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सब अभी कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। चलो, अब बात आती है आपकी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को बोलते हैं यूनिवेरिएट। देखो, नाम से हमको पता चल रहा है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर खाली एक ही तरीके का वेरिएबल हो। ठीक है, मतलब एक एक इक्वेशन होती है ना, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल आ गए? 2, इसके अंदर वेरिएबल आ गए। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या हो गया? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया आपका 5y² प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो, इसके अंदर पावर 2 भी है y की और पावर 1 भी है, लेकिन स्टिल इट इज अ यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर खाली वन वेरिएबल हो, चाहे वो y हो, चाहे आप इसको x के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे t यूज कर लो, m यूज कर लो, लेकिन वेरिएबल खाली आपका एक ही होना चाहिए। अभी जो मैंने लिखा था यहाँ पे y, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x² प्लस वाई माइनस 2, तो ये वन वेरिएट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर x भी है और इसके अंदर y भी है, तो ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल। तो यूनिवेरिएट और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर खाली एक ही वेरिएबल हो। ओके, एक ही तरीके का वेरिएबल हो। अब एक्सरसाइज फर्स्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो है आपका डिग्री। ठीक है, और डिग्री से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर भी कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर भी एक अपनी टर्म होती है, लाइक 5y प्लस 3।
अगर मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दिया, सपोज करते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, ओके, दिस इज अ पॉली, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है, टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म होती है बच्चे ये, लाइक ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो दो टर्म है, एक हो गई 5y और एक हो गई हमारी 3। ठीक है, अगर आप इसको सिर्फ 5y बोलोगे तो ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसके अंदर तीन टर्म हो गई, 5y² 2y और 3, ये सारी टर्म्स हो गई इसकी। ठीक है, टर्म समझ में आ गया कि टर्म क्या होती है। नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है खाली नंबर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कांस्टेंट क्या होता है, तो इस पूरी पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट क्या है हमारा? 3। ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट और ऊपर वाली हो गई हमारी टर्म। अब एक चीज होती है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ होता है। इसके अंदर कोफिशिएंट y के साथ, y वेरिएबल है, इसके आगे जो लिखा होगा वो होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है y। अब अगर इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता y के आगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या होता? +1। क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो हम इसको 1y लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाता मेरा, इसका कोफिशिएंट होता मेरा 1। अगर ये ऐसी इक्वेशन होती तो क्या कोफिशिएंट होता भाई इसका? तो कोफिशिएंट माइनस का साइन लगा हुआ है, इट मींस -1। साइन के साथ हम लिखते हैं, कभी पॉजिटिव है पॉजिटिव कोफिशिएंट, अगर नेगेटिव साइन के साथ होगा तो नेगेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, कोफिशिएंट हमें पता चल गया, टर्म हमको पता चल गई और हमें कांस्टेंट पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आता है एक्सरसाइज करने से पहले, डिग्री। डिग्री क्या होता है? ठीक है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देखिए कि डिग्री कैसे लिख सकते हैं। सपोज करो ये है आपका एक क्वेश्चन, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, इसके अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है भाई? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कहलाती है हमारी डिग्री, और डिग्री क्या है इसकी? ठीक है, अब डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करा है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा लीनियर पॉली लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3z+7, इसके अंदर डिग्री क्या है z की? 1। दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा आता है हमारा पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिसकी जो डिग्री होती है वो होती है हमारी 2। ठीक है, जैसे कि इसी का एग्जांपल दे देते हैं, 3x z² +2z−7 = 0। इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है z की? ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉली। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री जो होती है वो होती है हमारी 3। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया जैसे 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है? 3 ना, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री हमको नहीं, सिर्फ सिर्फ इक्वेशन के अंदर हमको आप लिख सकते हो कि जिसकी डिग्री 0 होती है। सिर्फ इक्वेशन के अंदर हमको क्या दिया होता है? कांस्टेंट। अब आप कहोगे मैम इसमें तो वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? अगर इसमें वेरिएबल नहीं है तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? एक्चुअल में होता क्या है, कभी भी हमने पढ़ा है, पहले भी एक्सपोनेंट एंड पावर में भी हमने पढ़ा है पीछे क्लासेस में 7th में, कि अगर किसी की भी डिग्री 0 होती है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज 1। अब अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री में हमेशा 0 लिखूंगी। एक्चुअल में ये किस तरीके से लिखा रिप्रेजेंट किया गया होगा? ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना? अगर मैं, और इसकी जगह क्या आता है? 1, तो ये क्या बन गया? 8। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये जो डिग्री होती है वेरिएबल की 0, ये हिडन होती है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये थे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें तो हमने कर ली। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है। लाइक आप ये बोल दो कि कौन सी चीज पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होता है, क्या पॉलिनोमियल के को कंटेन नहीं करता। आप लिमिटेशन बोलो, एक्सेप्शन बोलो, तो कौन सी चीज है जो पॉलिनोमियल नहीं कहलाई जाती? हालांकि होती वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कंडीशंस जो होती हैं, तो हम लिख देंगे कंडीशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो फॉलो नहीं करी जाती। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब मैं बताती हूँ कैसे। नॉट बी अ, ठीक है, हम नॉट बी ऐसे करके लिख देते हैं कि ये नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट हमको पता है क्या होता है। अगर कभी भी किसी भी वेरिएबल की डिग्री माइनस में रिप्रेजेंट करी गई है तो हम कभी भी उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। नेवर। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। शुड नॉट बी अ डिवीजन बाय अ वेरिएबल। कहने का मतलब है, डिवीजन बाय अ वेरिएबल का मतलब होता है अगर वेरिएबल न्यूमरेटर में है तो ठीक है, लेकिन अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में पहुंच गया, पॉजिटिव है बट वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करा जाएगा। यानी कि वेरिएबल हमेशा ऊपर की तरफ यानी न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। भाई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए ये कभी भी। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि ये रूट x+3 है। ठीक है, अब रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? हम सबको पता है रूट की जो पावर होती है वो हाफ होती है। ठीक है, तो कभी भी अगर वेरिएबल रूट में होगा यानी कि वो फ्रैक्शनल पावर में है तो ये कभी भी आपका पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पॉलिनोमियल की एक्सेप्शन, कौन सी चीज पॉलिनोमियल नहीं होती वो भी हमने पढ़ लिया, डिग्री पढ़ ली, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, कोफिशिएंट, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। चलो, अब बढ़ते हैं हम अपनी, आपकी जो न्यू बुक है चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है which is second chapter of your new book, that is Introduction to Linear Polynomial.
इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.1, एक्सरसाइज सेट 2.1। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, हम यहीं पे भी यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री बताना है। अब हमको पता है डिग्री क्या होता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। यहाँ देखूं तो x की पावर 2 है, यहाँ देखे तो x की पावर 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी इसके अंदर 2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमको वन वेरिएबल में ही दिया हुआ है, इसके अंदर पावर सबसे बड़ी y की 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसके अंदर पावर क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हमारी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल हो गया, अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया होता है तो इसके अंदर डिग्री क्या होती है हमारी 0। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4z-3। यहाँ पे ये 4z-3, तो z आपका वेरिएबल है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट और कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है, इट मींस ये क्या है, इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। देखो ऊपर आपके क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये आपके पार्ट्स है, आप डिग्री 1 2 3 का कोई भी एग्जांपल इसमें से दे सकते हो। आप ये भी दे सकते हो, लाइक डिग्री 1 का एग्जांपल आप लिख सकते हो कुछ भी, लाइक 5x+2। ठीक है, डिग्री 2 का आप लिख सकते हो 3x² +2y+1 = 0। डिग्री 3 का आप लिख सकते हो लाइक y³ +4y-2 = 0। ये आपके एग्जाम्पल, आप अपने आप से कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप यही दो, आप कुछ भी दे सकते हो उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ हो गया हमारा ये, और x³ है। अभी हम इक्वेशन पॉलिनोमियल में से देखते हैं x² क्या है, x² है मेरा ये। ठीक है, और x³ है मेरा ये। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में लिखा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव का 6, तो 6 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ x³ का क्या है भाई, माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया आपके कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर कहीं z है, इस इक्वेशन के अंदर कहीं आपको खाली z दिख रहा है, ये है z³, ये है z², z तो है ही नहीं। जब z की टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा 0, क्योंकि z टर्म ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट हमने अभी पढ़ा है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है खाली नंबर बिना किसी वेरिएबल के। तो इस पूरी इक्वेशन में खाली नंबर क्या दिख रहा है आपको, -10। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी -10। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी सारी और भी आने वाले टाइम में सारी हम एनसीईआरटी कवर अप करेंगे विद एग्जाम।